रात के लगभग 8:30 बजे थे। घने जंगल में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। पेड़ों की टहनियाँ हवा के साथ इस तरह हिल रही थी मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। दूर कहीं उल्लू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गांव का गरीब लकड़हारा श्याम उस दिन लालच में आकर जंगल के बहुत अंदर तक लकड़ियाँ काटने चला गया था। जब उसे समय का एहसास हुआ तब तक सूरज डूब चुका था। श्याम ने जल्दी जल्दी लकड़ियाँ बांधी और घर की ओर चल पड़ा, लेकिन कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। हे भगवान, अब मैं किस तरफ जाऊं? उसने घबराकर चारों ओर देखा। तभी जंगल में किसी औरत की मधुर आवाज़ गूंजने लगी। श्याम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए उस दिशा में देखा। घने पेड़ों के बीच सफ़ेद साड़ी पहने एक रहस्यमयी औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी गहरी आंखों में एक अनोखा रहस्य छिपा था। श्याम डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। वह मुस्कुराई और शांत आवाज़ में बोली, डरो मत, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। श्याम का गला सूख गया। उसने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मुड़ी और आगे चलने लगी। श्याम कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसके मन में डर और उम्मीद दोनों थे। आखिरकार उसने भगवान का नाम लिया और डरते हुए उस रहस्यमयी औरत के पीछे पीछे चल दिया। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़, कभी किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की। श्याम बार बार पीछे मुड़कर देखता, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अचानक वह एक दलदल की ओर बढ़ने लगा। तभी औरत ने बिना पीछे देखे अपना हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। श्याम रुक गया। अगले ही पल उसके सामने की ज़मीन धंस गई। अगर वह एक कदम और बढ़ जाता तो दलदल में समा जाता। श्याम के माथे पर पसीना आ गया। अब उसे समझ आने लगा था कि यह औरत उसकी जान बचा रही है। कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि अचानक एक विशाल पेड़ जोर की आवाज़ के साथ गिर पड़ा। अगर वह औरत श्याम को पहले ना रोकती तो पेड़ सीधे उसके ऊपर गिरता। श्याम अब उस औरत से डर कम और सम्मान ज़्यादा महसूस करने लगा। करीब आधे घंटे बाद जंगल समाप्त होने लगा। दूर गांव की टिमटिमाती रोशनियां दिखाई देने लगीं। औरत रुक गई। उसने पहली बार श्याम की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा रास्ता यहीं से शुरू होता है, अब तुम सुरक्षित हो। श्याम ने हाथ जोड़कर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, कम से कम अपना नाम तो बता दो। औरत मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल वह धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। श्याम घबरा गया। वह भागता हुआ गांव पहुंचा और सारी बात गांव के बुजुर्गों को बताई। सब कुछ सुनकर एक बूढ़े बाबा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, आज से 30 साल पहले उसी जंगल में
गौरी नाम की एक लड़की रास्ता भटक गई थी। वह दूसरों को बचाते बचाते खुद जंगल में मर गई। लोग उसे चुड़ैल समझने लगे, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाती है। अगली सुबह श्याम उसी जगह फूल और एक दीपक लेकर पहुंचा। वहाँ उसे एक पुराना पत्थर मिला जिस पर लिखा था, गौरी जिसने अपनी जान देकर भी दूसरों की रक्षा की। श्याम ने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर बोला, लोग तुम्हें चुड़ैल कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम जंगल की देवी हो। उसी क्षण ठंडी हवा चली, पेड़ों के पत्ते सरसराए और श्याम को बहुत धीमी आवाज़ सुनाई दी, जब तक जंगल रहेगा मैं भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाती रहूँगी। श्याम की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद उसने कभी किसी को उस रहस्यमयी औरत को चुड़ैल नहीं कहने दिया। कहते हैं, आज भी यदि कोई नेक इंसान उस जंगल में रास्ता भटक जाए तो सफ़ेद साड़ी पहने एक रहस्यमयी औरत उसके सामने आकर मुस्कुराते हुए बस इतना कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।